प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना पर ताजा हालात पर एक समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई सीनियर केंद्रीय मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना से बिगड़े हालात की तस्वीर पीएम मोदी के सामने रखी गई। पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि राज्यों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मदद दिया जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। कहा, कल दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट के 700 मीट्रिक टन के आदेश से ज्यादा है। केंद्र ने कहा, दिल्ली के अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन का स्टॉक उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर पर जताई चिंता। कहा, इससे बच्चों पर भी पड़ सकता है असर, इसीलिए 18 साल के कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी किया जाए विचार। देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने की कोरोना के तीसरी लहर आने की भविष्यवाणी। बुधवार को दिल्ली पहली बार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसके लिए चिट्ठी लिखकर के केंद्र सरकार को शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले तो हम राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से किसी को नहीं मरने देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। कोरोना के मामलों को देखते हुए शिवराज ने आम लोगों से शादी समारोह को भी टालने की अपील की है। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 88,000 के पार चली गई है। हिमाचल प्रदेश में कल से 10 दिनों के लिए लगा कोरोना कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 7 मई से 17 मई तक रहेगी सख्त पाबंदियां। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर, बाजार, दुकानें बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही मिलेगी छूट। पंजाब के रोपड़ के नजदीक भाखड़ा नहर में हजारों रेमडेसिविर इंजेक्शन बहते हुए देखे गए। इन्हें किसी नहर में फेंका गया, इसका पता नहीं चल पाया। किसने फेंका इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये इंजेक्शन सील पैक और बिल्कुल नए थे। माना जा रहा है कि पुलिस की सख्ती की वजह से किसी मुनाफाखोर ने इसे नहर में फेंका है। दिल्ली पुलिस ने फायर एग्जीबिटर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग देख करके जालसाजी कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करके इनके पास से 532 फायर एक्सटिंग्विशर गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। आरोपी एक सिलेंडर 13,000 रुपए में बेच रहे थे। यूपी सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार क्रायोजेनिक टैंकर्स की खरीदारी के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। इससे पहले वैक्सीन खरीदारी के लिए भी ग्लोबल टेंडर जारी करने का ऐलान किया गया था। यूपी में आज 26,000 नए कोरोना केस सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख करके कहा कि सेना ने विमानों और जहाजों तक को लगाया, जिससे लोगों तक ऑक्सीजन दवाइयां वक्त पर पहले पहुंच गई। सेना ने अपने हॉस्पिटल आम आदमी के लिए खोल दिए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं ममता ने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के लगातार हो रहे दौरों पर भी निशाना साधा है। ममता ने कहा कि राज्य में आने वाले केंद्रीय मंत्रियों को भी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी होगी। ममता ने गृह मंत्रालय की टीम भेजने पर भी सवाल खड़े किए। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने काफिले के शामिल गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और पथराव भी किए। पथराव में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। बीजेपी ने हमले के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर के बीजेपी का दल बंगाल पहुंचा था। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम से मिलकर के राज्य में हो रहे हिंसा का ब्यौरा सौंपा। बंगाल में चुनावों के बाद हो रही हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में 4 सदस्यों की एक टीम भेजी है। ये टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक सुपर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग कई फ्लोर तक पहुंच गई। इस हादसे में किसी का जख्मी होने की खबर नहीं है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। कोरोना विस्फोट 24 घंटे में सामने आए हैं। 42,000 नए कोरोना केस, जबकि 63 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,90,000 के पार चली गई। एक दिन में 27,000 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। केरल का यह आंकड़ा। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित जेनेटिक लाइफ साइंसेज में आज से रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन शुरू हो गया। इस मौके पर खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इस कंपनी से रविवार तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के 1 लाख वायल का उत्पादन होगा और गडकरी ने एफडीए से इसके
फार्मा कंपनी को रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादन के लिए मंजूरी दिलाई है। रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस समेत 28 ट्रेनों को 9 मई तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेनें अगले आदेश तक नहीं चलेंगी। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की कमी की वजह से यह फैसला लिया गया है। गुजरात जा रही ट्रेन पर लदे हुए टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने लगी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रेन राजस्थान के पाली स्टेशन से गुजर रही थी। ऑक्सीजन लीक होने की वजह से जैसे ही इसकी खबर मिली, इसके बाद रेलवे ने इसकी जांच शुरू कर दी और एक तरफ ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन लीक होने की भी लगातार खबरें आ रही है, जिससे लोगों में नाराजगी है।